कितना सेंटेंस लिखेगा इस, ओके। जैसे अब यहां कह रहा है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का ग्रुप हो जिसका कोई अर्थ लिख ले, मीनिंगफुल हो, अर्थ से भरा हुआ हो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं, और यदि व्याकरण का डेफिनेशन हमें पता चल जाए तो ग्रामर का भी डेफिनेशन पता चल जाएगा। तो एक लाइन में जान लीजिए कि शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। अब अगर अंग्रेजी डेफिनेशन की बात करें तो शुद्ध का इंग्लिश होता है करेक्ट, ओके गाइस। तो अब आप बोलिए कि करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट रीडिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। ओके गाइस, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ओके। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पहले तो हम लोग ये जान ले कि ग्रामर कहते किसे हैं और किस चीज को शुद्ध पढ़ना है। क्योंकि ग्रामर में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। तो किस चीज को शुद्ध पढ़ना है, किस चीज को शुद्ध लिखना है, किस चीज को शुद्ध समझना है, ये जानना जरूरी है, ओके गाइस। तो एक लाइन में आप लोग जान लीजिए गाइस कि सबसे पहले इंग्लिश में जो है 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ओके। तो 26 लेटर्स को शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है और शुद्ध समझना है, ओके। 2 नंबर में जानिए वर्ड आते हैं। तो वर्ड को जो है शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध समझना है, उसे ही हम लोग ग्रामर कहते हैं। 3 नंबर में जानिए सेंटेंस, ओके गाइस। यानी कि किसी भी सेंटेंस को शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध समझना है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। आपको सबको पता होगा कि किसी भी लैंग्वेज में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले लेटर सीखते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी लेटर सीखते हैं, 26 लेटर्स है। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये 26 लेटर्स हुए। तो जैसे मैं उच्चारण कर रहा था, इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा था, इसी को करेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड व्याकरण, दैट इज कॉल्ड ग्रामर, ओके गाइस। तो क्या करना है, अभी तो मैंने पढ़कर बता दिया। अब इसको क्या करेंगे गाइस, तो लिखेंगे। जैसे ग्रामर कहता है कि ये हमें ऐसे लिखना है, तो हम ए को ऐसे ही लिखेंगे। अगर जो है ए को हम ऐसे लिख देते हैं और किसी से कहते हैं कि ये ए है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया इसको नहीं मानती है, ओके गाइस। जैसे हम बी की बात करें तो बी को हम ऐसे लिखते हैं, ये बी जो है सही है क्योंकि पूरी दुनिया इसको मानती है और इंग्लिश ग्रामर का यही रूल है, यही नियम है। अगर इसी बी को हम ऐसे लिख दें और कहें कि ये लेटर है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये लेटर हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया इसको नहीं मानती है। उसी तरह से अगर हम जो है डी ऐसे लिखते हैं, ये ग्रामर का रूल है, नियम है। बट अगर इसी डी को हम ऐसे घुमा कर लिख दें और कहें कि ये डी है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी ऐसा नहीं लिखा जाता है, ग्रामर का ये नियम नहीं है, ये डी हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने बताया कि लेटर को कैसे उच्चारण करते हैं,
कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो इसी को कहते हैं कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध जो है लिखना और शुद्ध समझना। शुद्ध समझना पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है कोई व्यक्ति इसी को ए समझ ले, कोई व्यक्ति जो है इसको बी समझ ले, कोई व्यक्ति जो है इसको डी समझ ले, मतलब वो गलत समझ रहा है। ओके, क्योंकि इसको ऐसे नहीं समझना, इसको समझना कैसे है गाइस, इसको ये समझना है, इसको ये समझना है, इसको ये समझना है, क्योंकि जो है पूरी दुनिया इसको मानती है, ऐसे बी मानती है, ऐसे डी मानती है, इसको जो है पूरी दुनिया नहीं मानती है। ओके, इसको कहते हैं शुद्ध समझना। अब तो समझ में आ गया कि लेटर पर जो है ग्रामर कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि शुद्ध कैसे लेटर को पढ़ेंगे, कैसे शुद्ध जो है लेटर को लिखेंगे, कैसे लेटर को शुद्ध समझेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे किसकी, वर्ड की। ओके गाइस, यानी कि एक से अधिक लेटर मिलकर वर्ड का निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। जैसे अगर कहा जाए BOY, BOY बुआ, बुआ मतलब लड़का। अगर इसी को कोई व्यक्ति ऐसे लिख दे कि OBY और कहे क्या कि सर पहले वाले में बी है, दूसरे वाले वर्ड में भी बी है, पहले वाले वर्ड में ओ है, दूसरे वाले वर्ड में भी ओ है, पहले वाले वर्ड में वाई है और दूसरे वाले वर्ड में भी वाई है, तो फिर ये लेटर क्यों नहीं है। तो नियम कहता है ग्रामर का कि लेटर को कैसे अरेंज करना है, कैसे लेटर को सजाना है, और अच्छे से लेटर को अरेंज करेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा। जब तक अर्थ ना निकले तब तक वो वर्ड कहला नहीं सकता है। तो इसका अर्थ निकल रहा है कि बुआ माने लड़का, और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड हो ही नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा बुक, बुक मतलब पुस्तक, बुक मतलब किताब, लेकिन इसी को कोई ऐसे लिख दे कि OOK और B और कहे कि सर इसमें O है तो यहाँ भी O है, यहाँ B है इसमें भी B है, यहाँ K है इसमें भी K है, तो फिर ये लेटर क्यों नहीं है, सॉरी ये वर्ड क्यों नहीं है। तो पता है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वर्ड नहीं है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि बुक मतलब होता है पुस्तक। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। ओके, यानी कि एक से अधिक लेटर मिलकर वर्ड का निर्माण करता है, जिससे कोई अर्थ निकलता है, कोई जो है शाब्दिक अर्थ निकलता है। अगर उससे कोई अर्थ ना निकले दैट इज नॉट वर्ड। ओके गाइस, अब जो हम लोग 3 नंबर में देखेंगे सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, 3 नंबर में क्या था गाइस, सेंटेंस। तो एक से अधिक वर्ड मिलकर सेंटेंस का निर्माण करता है। ओके, एक से अधिक वर्ड मिलकर सेंटेंस का निर्माण करता है। लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि जो है सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, ये जान लें। ओके, तो जानिए, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके गाइस,
हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब ये सारे सेंटेंसेस को शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध समझेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। ओके गाइस, जैसे थोड़ा सा और इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे किसके बारे में गाइस? तो सेंटेंस के बारे में, जो मैं आप लोग को बता रहा था कि शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना ही सेंटेंस कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इस पर जो है मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था कि एक से अधिक वर्ड, जैसे एक से अधिक लेटर मिला तो वर्ड बना, और एक से अधिक वर्ड जब मिलता है तो सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे कहा जाए कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि आई ए बॉय एम, अब कोई सामने वाला कहे कि सर पहले वाले वाक्य में क्या है? आई है, तो यहां भी आई है। पहले वाले वाक्य में एम है, तो दूसरे वाले वाक्य में भी एम है। पहले वाले वाक्य में ए है, तो दूसरे वाले वाक्य में भी ए है। पहले वाले वाक्य में बॉय है, तो दूसरे वाले वाक्य में भी बॉय है। तो फिर नीचे वाला सेंटेंस है या नहीं है? तो एक शब्द में कहिए कि ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब तक किसी वाक्य का कोई अर्थ ना निकले उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे कहा जाए कि यू आर अ टीचर। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें कि अ टीचर आर यू। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि पहले वाले वाक्य में यू है तो सेकंड वाक्य में भी यू है। पहले वाले वाक्य में आ है तो दूसरे वाले वाक्य में भी आ है। पहले वाले वाक्य में ए है तो दूसरे वाले वाक्य में भी ए है। पहले वाले वाक्य में टीचर है तो दूसरे वाले वाक्य में भी टीचर है। यानी कि जितना शब्द पहले वाले वाक्य में है उतना ही शब्द नीचे वाले वाक्य में है। बट नीचे वाला वाक्य यानी कि सेंटेंस जो है सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ओके गाइस, इसलिए जो है हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब जो है आपका शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। और जो है मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 2 in 1 पढ़ाऊंगा, यानी कि ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और स्पोकन भी पढ़ाऊंगा। और जो है स्पोकन पढ़ने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग का स्टॉक होना चाहिए। दूसरा जो है आपको जो है टॉपिकल नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपको जो है 24 जो मॉडल एक्जुअली वर्ब्स हैं उसकी जो है जानकारी होनी चाहिए। और चौथा में आपके पास इन्वायरमेंट होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स जो है मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा, और कुछ चैप्टर मैं पढ़ा भी चुका हूँ स्पोकन के कैटेगरीज में जाकर देख लीजिए। यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए और ऐप पर चले आइए, या फिर यूट्यूब पर भी चले जाइए। यूट्यूब पर भी इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे क्लासेज आपको मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब पर पढ़ने का सबसे बड़ा बच्चों का वजह रहता है कि वहाँ बच्चे जो है फ्री में क्लासेस करते हैं। बट अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि मैं आपको ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूं तो कोई दिक्कत, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर भटके नहीं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ अधूरा मिलता है। और मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब जो है वहाँ चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं देते हैं। कोई चैप्टर कहीं रहता है, कोई चैप्टर कहीं रहता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर भटके नहीं। अगर मेरी पढ़ाने के अंदाज आपको समझ में आ रही है तो आप मेरे ऐप पर चले आइए, 2 से 3 मिनट वेट कीजिए, इस पर कुछ बताना है। और उसके बाद मैं आपको ऐप के बारे में भी बता देता हूँ कि कैसे आपको फ्री में ऐप मिलेगा। ओके गाइस, चलिए अब जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे गाइस कि जो है ग्रामर में क्या होता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे लेटर की, वर्ड की और सेंटेंस की। किसमें? ग्रामर में। मैंने बताया था कि आपको ग्रामर में क्या चाहिए?
तो लेटर को शुद्ध पढ़ना आना चाहिए, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना, जो आपको मैंने बताया। ओके, वर्ड में जो है क्या होना चाहिए, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, कुछ शुद्ध समझना, अभी मैंने ऊपर बता रहा था। एक और जो एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि आपको दे दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां मैंने लिखा आर और यहां लिखा आर। कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि इसको भी आर पढ़ते हैं और इसको भी आर पढ़ते हैं, बट ऐसा बात नहीं है गाइस। ओके, ये ऊपर वाले को हम आर पढ़ते हैं और नीचे वाले को हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। वजह यही है कि एक अंग्रेज देखिएगा कहता है कि हाउ आर यू, कहता है हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन एंड यू। तो ये उच्चारण, ये प्रोनाउंसिएशन हम लोग इंग्लिश स्पोकन क्लासेज में देखेंगे कि कैसे जो है इसको उच्चारण किया जाता है, कैसे फराटेदार इंग्लिश में बात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, स्पोकन नहीं पढ़ रहे हैं, और ये सारे चीज़ जो है स्पोकन का मटेरियल है। ओके गाइस, अभी मैंने बताया था कि हम लोग दो स्टडी करते हैं, यानी कि 2 in 1, आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि हम लोग ग्रामर भी पढ़ते हैं और स्पोकन भी पढ़ते हैं। अब जो है कुछ मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा जो मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि अभी मैं बताया कि स्पोकन करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको टॉपिकल नॉलेज चाहिए। तो ग्रामर आपका एक टॉपिक हो गया। क्या हो गया गाइस, ग्रामर आपका एक टॉपिक हो गया, और ग्रामर को मैंने बहुत सारा नॉलेज भी दे दिया। तो अब आप इस पर बात तो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए किसी से कि व्हाट इज ग्रामर, यानी कि ग्रामर किसे कहते हैं, और जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा था उसके अनुसार जवाब दे दीजिए, आंसर दीजिए कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। तो सबसे पहला हम लोग इंग्लिश बोलना सीखे किस पर, ग्रामर पर। आप क्वेश्चन कीजिए किसी से कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं, और यदि आपसे कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज ग्रामर, तो जवाब दीजिए कि करेक्ट रीडिंग यानी कि शुद्ध पढ़ना, करेक्ट राइटिंग यानी कि शुद्ध लिखना, करेक्ट स्पीकिंग शुद्ध बोलना, एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। और शुद्ध समझना ही ग्रामर कहलाता है। और यही जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, ये सारी चीज मैंने बता चुका, बस उस पर सिर्फ आप लोग को मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर भी कमांड हो और ग्रामर पर भी कमांड हो। ओके, एक और क्वेश्चन मैं इस पर करना चाहूंगा, या आपसे कोई क्वेश्चन कर दे ग्रामर में कि व्हाट इज लेटर, लेटर किसे कहते हैं, तो जवाब दीजिए 24 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज such as A, B, C, D, E, etc. is called letter, यानी कि is called English letter. ओके, क्या क्वेश्चन हुआ कि 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो 26 लेटर्स है, करे कि सच एज, जैसे कि ए बी सी डी ई डॉट 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 डॉट, आप जेड तक चले जाइए, ईटीसी, करे कि इज कॉल्ड लेटर। ओके गाइस, अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस पर जो है सीखेंगे। कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज वर्ड, मतलब वर्ड किसे कहते हैं, तो जवाब दीजिए कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स is called word, such as boy, girl, dog, animal, a school, teacher, ए स्टूडेंट, etc। ओके, यानी कि क्या कह दिया डेफिनेशन में कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब यानी कि लेटर्स का ग्रुप हो और मीनिंगफुल हो, जिसका कोई अर्थ निकले, करे कि इज कॉल्ड वर्ड, सच है, जैसे कि बॉय, गर्ल, डॉग, एनिमल, ए स्कूल, टीचर, ए स्टूडेंट, etc। ओके गाइस, अब जो हम लोग अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। कोई आपसे क्वेश्चन कर दे या आपको किसी से क्वेश्चन करना हो तो कीजिए कि व्हाट इज सेंटेंस, मतलब सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जवाब दीजिए कि अ मीनिंगफुल group of words is called sentence, such as I am a boy, you are a girl, she is a teacher, they are a students, etc। कितना सेंटेंस लिखेगा इस, ओके। जैसे अब यहां कह रहा है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का ग्रुप हो जिसका कोई अर्थ निकले, मीनिंगफुल हो, अर्थ से भरा हुआ हो, करे कि इज कॉल्ड सेंटेंस, सच एज, जैसे कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, करे कि दे आर ए स्टूडेंट्स, वे लोग स्टूडेंट्स है, etc। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। और गाइस, अब मैंने बताया था ना कि हम लोग 2 स्टडी कर रहे हैं, यानी कि 2 in 1, आम के आम और गुठली के नाम, यानी कि हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और स्पोकन भी पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद जो चैप्टर था ग्रामर, क्योंकि हम लोग को ग्रामर ही चैप्टर था, क्या था चैप्टर, ग्रामर। तो ग्रामर पर मैंने आप लोगों को बात करना भी सिखाया कि पूछिए किसी से कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस, और यदि आपसे कोई पूछ दे तो उस पर जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए। ओके गाइस, और मैं आप लोगों से अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि आप यूट्यूब पर भटकिए नहीं, बल्कि ऐप पर चले जाइए, क्योंकि ऐप पर भी मैं फ्री में पढ़ाता हूं। अगर मेरी स्टडी समझ में आ रही है, मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, तो मेरे ऐप पर आ जाइए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। ओके गाइस, ऐप का नाम आप लोग को बता दूं गाइस, ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस
बाई संजीव शिवानी। ओके, ये जो है ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, मिलेगा। और यहां आपको कोर्स मिलता है, उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ओके गाइस, क्या नाम है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार का व्यवस्था है इंग्लिश का। यहां पर क्या क्या मिलेगा? तो परिवार में अगर कोई किड्स है तो किड्स स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा। अगर एडल्ट है, कोई बड़ा लोग है फैमिली में, तो एडल्ट स्पोकन मिलेगा, एडल्ट ग्रामर मिलेगा। चाहे वो स्टूडेंट हो सकता है, प्रोफेशनल यानी कि बिजनेसमैन हो सकता है, सर्विस या नौकरी करने वाला हो सकता है, या विदेश किसी को जाना हो, वो भी जो है एडल्ट स्पोकन सीख सकता है और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाती है। ओके गाइज, 3 नंबर में आपको मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटेटिव ग्रामर। यानी कि जनरल ग्रामर मतलब जैसे कोई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उसको जो है जनरल ग्रामर मिल जाएगा। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता हो, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, उसको जो है कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिल जाएंगे। ओके गाइस, और वो भी एकदम विस्तार पूर्वक मिलेंगे, एकदम डिटेल में मिलेंगे। ओके, चलिए। और जो है 4 नंबर में आपको जो है यहां मिलता है 5 ई बुक्स। ओके गाइस, 5 ई बुक्स जो आपका इंग्लिश स्पोकन भी कवर करेगा और ग्रामर भी कवर करेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से करेगा। ओके, मैं अब कुछ दिखाना चाहूंगा किताब। ये आपको स्पोकन का कंप्लीट किट है, ग्रामर का कंप्लीट किट है। जैसे ये बुक नंबर 1 देख लीजिए, जो आपको स्पोकन और ग्रामर सिखाएगा। ये जो है बुक नंबर 2, जो आपको स्पोकन और ग्रामर सिखाएगा। ये जो है बुक नंबर 3, जो आपको स्पोकन और ग्रामर सिखाएगा। ये बुक नंबर 4, जो आपको स्पोकन और ग्रामर दोनों सिखाएगा, कवर करेगा। और ये जो है बुक नंबर 5, स्पोकन और ग्रामर, यानी कि ग्रामर का, स्पोकन का कंप्लीट ये किट है। और 6ठी किताब भी आने वाली है। और 5वीं किताब जो ये आप देख रहे हैं ना, ये अखबार पढ़ने के लिए ये रामबाण है। संजीव शिवानी का संजीवनी बुट्टी है। इसमें जो है बहुत सारे हेडलाइंस दिए गए हैं। और हेडलाइंस, चूंकि इंग्लिश अखबार का सबसे ज़्यादा कठिन होता है हेडलाइंस का अर्थ निकालना, क्योंकि हेडलाइंस का ग्रामर ही कुछ डिफरेंट होता है, कुछ रूल्स जो है उसके डिफरेंट होते हैं जो इसमें लिखे गए हैं। और क्लासिफाइड वर्ड्स भी दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें, इंग्लिश अखबार को और इंग्लिश न्यूज़ को भी समझ सकें, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है आपके टीवी पर। ओके, चलिए। अब क्वेश्चन उठता है गाइस कि सारे कोर्सेज का चार्ज क्या है। ओके, तो एक लाइन में जानिए कि ये जो है फॉर 1 ईयर, 1 साल का ये कोर्स है। और 1 साल का एक्चुअल प्राइस, इसको हम लोग एपी कह सकते हैं। एक्चुअल प्राइस कितना है? 9,999 रुपया। लेकिन ये उसके लिए है जो कैपेबल है, जो दे सकता है। ये हमेशा जो है ऑफर इस पर निकलते रहता है। तो ऑफर प्राइस पर ये मिलता है 999 में। ओके गाइस, लेकिन अभी मैंने प्रोमिस किया था कि ये जो एकदम मैं फ्री में पढ़ाता हूँ ऐप पर। लेकिन किसको पढ़ाता हूँ? किसान भाइयों के बच्चों को, मजदूर भाइयों के बच्चों को, जो हमारे समाज में रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, या रोड साइड में भूजा बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचकर या फ्रूट्स बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और वो भी ख्वाब देखते हैं कि उनके बच्चे भी इंग्लिश बोले, उनके बच्चे भी जो है उनका सपना पूरा करें या इंग्लिश सीखकर विदेश चले जाएं। उनके लिए जो है मैंने एक जो है कूपन दे रखा है। क्या दिया है गाइस? कूपन दे रखा है। कूपन का नाम है BPL ओनली। ओके गाइस,
अब जैसे जाइएगा जहाँ दिया होगा 9,999 कोर्स के पास, जहाँ परचेज कीजिएगा उसके जस्ट ऊपर ये आपको एक कूपन मिलेगा, उस कूपन को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये कोर्स हो जाएगा 99 रुपया में। अब 99 रुपया में कोर्स ले लीजिए और 1 साल बिंदास होकर ग्रामर पढ़िए, स्पोकन पढ़िए, किड्स स्पोकन पढ़िए और सारी किताबें भी पढ़िए किड्स, यानी कि जो स्पोकन का किट है, ग्रामर का किट है, एकदम बिंदास होकर। और मेरे तरह आप भी नारा लगाइए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। एक और मेरा नारा है कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश। ओके गाइज, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐप पर आइए। अगर यूट्यूब पर हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ओके गाइज, मुझे ऑफलाइन में भी जाना है और मुझे देर हो रही है गाइज, घड़ी इशारा कर रही है। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.